यूट्यूब चैनल पर मुझसे मिलने आए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, राधे राधे। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। जिस तरीके से हमारा जीवन एक एक पल के लिए सुनिश्चित होता है पहले से ही, उसी तरह से हमारा दिन भी बिल्कुल पहले से ही तय होता है, रूटीन, कि इस तरह से हमारे जीवन में ये काम होगा। हम उसको सोचते अपने हिसाब से है और होता दूसरे हिसाब से। तो जिस तरीके से हमारे जीवन में जिस तरह से होना होता है वो उसी तरीके से होता है, और हम परेशान हो जाते हैं कि ये काम हम इस तरह से नहीं कर पाए। और ये मुझे तो ये लगता है कि मेरी ही नहीं, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम उद्देश्य बना लेते कि हमको इस काम को इस तरीके से करना है और फिर वो नहीं हो पाता, तो वो बहुत ज़्यादा दिमाग को परेशान करती है। तो ज़्यादा दिमाग को न लगाते हुए अपने दिन की शुरुआत ईश्वर का नाम लेके हमें करना चाहिए। और उसके बाद वो किस तरह से हम लोगों से कराते हैं, किस तरह से हमारा दिन निकलता है, ये सब पहले से तय है। और हम तो कठपुतली हैं, वो जिस तरह से भी नचाएंगे हमें नाचना है। और ये देखिए, मैं बना रही थी नीम की पत्तियों की गोलियां बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पत्तियां खा लेती हूँ, मुझे गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर बच्चे पत्तियां नहीं खाते हैं क्योंकि उनको कड़वा लगता है। और इस तरह से क्या होगा, इनको सुखा के और रख दूंगी, ऐसे थोड़ा सा जैसे ही मसलेंगे बच्चे गोलियां, वैसे ये पाउडर के जैसे बन जाएगा और बस पानी से खा लेंगे। तो ये चीज़ मुझे आसान लगी। थोड़ा सा पतला हो गया था ये पेस्ट, क्योंकि ऐसे बिना पानी के पीस ही नहीं रहा था, तो काफ़ी पानी डालना पड़ा। तो कुछ इस तरीके से देखिए हरी हरी गोलियां बन के बड़ी की जैसी मैंने बना दी है। और इनको जैसे आप हाथ से मसलो तो तुरंत ही मसल भी जाती हैं। ये एक पाउडर जैसे ये अब बन के आ जाती हैं, और खाने में भी आसान रहती हैं। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हमें इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गर्म चीज़ें हम सर्दियों में खाते रहते हैं, उस चीज़ का प्रभाव हमारे शरीर में तो रहता ही रहता है। तो अगर हम इन चीज़ों का थोड़े दिन सेवन कर लें तो पूरे 1 साल के लिए हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इसीलिए ये बना रही थी मैं। धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको बना के डाल देती हूँ, अच्छे से सूख जाएंगे। और ये जो गर्मियों के समय, गर्मियों के दिन होते हैं, इन गर्मियों के दिनों में बहुत सारी परेशानियां सभी के शरीर में, सभी के जीवन में आती हैं। क्योंकि यही वो समय होता है कि जब हमें चारों तरफ से बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है। गर्म ठंडा हुआ, ये चीज़ें हमारे जीवन पर इफेक्ट करती हैं, इन चीज़ों का इफेक्ट होता है हमारे जीवन में। और फिर उसके बाद मैं अपने घर के काम करने लगी थी। और कल मैं बात कर रही थी प्रारब्ध की। तो ये बात सुनिश्चित है कि हमारे जीवन में जो भी होना होता है वो पहले से तय होता है। और पता है क्या होता है कि जब हमारे साथ कुछ चीज़ें होती हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं कि देखिए हमें हमें ये भोगना तय था पहले से। और जो चीज़ें पहले से तय होती हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। तो अगर हमें सुख मिलना होता है तो हमारे जीवन में पहले से ही सुख होता है, और अगर हमें दुख मिलना होता है तो हमारे जीवन में पहले से ही दुख होता है। और ये चीज़ें कहीं से लेनी नहीं पड़ती, हमारे जीवन में पहले से ही सब तय है कि कब हमें जीवन में किस समय में हमें सुख मिलेगा और किस समय में हमें दुख मिलेगा। सभी चीज़ों के लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और जो तैयार नहीं रहते वो परेशान होते हैं। और कुछ ऐसी ही स्थिति मेरी रही है, मैं भी तैयार नहीं थी चीज़ों का सामना करने के लिए, कोई वो सुख हो या दुख हो। और फिर उस चीज़ का प्रभाव मेरे दिमाग पे और मेरे शरीर पे बहुत बुरा पड़ा। तो जीवन को हमेशा अपने आप को जीवन जीने के लिए तैयार रखना चाहिए, और उसके लिए सबसे जो अच्छा
या ज़रूरी काम है, वो है ईश्वर की शरण में रह के अपने सारे काम करना। चीज़ें पहले भी मैं भगवान की पूजा बहुत ज़्यादा करती थी, तब क्या है, लेकिन पूजा करने का तरीका थोड़ा-सा बदला हुआ था, भाव भी दूसरा था। और धीरे-धीरे जीवन, जिस तरीके से जीवन ने मुझे सिखाया, तो भाव भी चेंज हो गया और पूजा करने का तरीका भी चेंज हो गया। और ये चीज़ें समय के साथ आती हैं। मैं कहूँ कि आपके जीवन में अभी आ जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के साथ कभी भी ये परिवर्तन हो सकता है कि उसकी मानसिकता अपने आप बदल जाए, और ये तभी होता है जब ईश्वर हमारे साथ होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझ ही नहीं पाते अपने जीवन में, और उन चीज़ों को हम ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं कि ईश्वर जो करेगा वो अच्छा करेगा, और वो चीज़ें अच्छी भी होती हैं। हमारे मन के अनुसार हमारा पूरा दिन निश्चित होता है, बिल्कुल तय होता है कि इस तरह से ये होगा, और फिर उसी तरह से वो चीज़ें होती चली जाती हैं। हम सब एक दूसरे से उम्मीदें करते हैं। हर रिश्ते में उम्मीद है, क्योंकि कोई भी ऐसा रिश्ता है ही नहीं कि जिससे हमें उम्मीद ना हो। और जब हम किसी रिश्ते से उम्मीद करते हैं तो वही रिश्ता हमारा बिगड़ जाता है, क्योंकि अगर उम्मीद प्यार है तभी उम्मीद है। हम किसी से उम्मीद तभी करते हैं जिसे हम अपना मानते हैं, और जिस दिन हम उसे अपना मानना छोड़ देते हैं उस दिन हम उम्मीद भी करना छोड़ देते हैं। तो जीवन जीने का सबसे आसान तरीका है, जो उम्मीद भी करो वो ईश्वर से करो। किसी भी रिश्ते से करो उम्मीद कि ये चीज़ मेरे हिसाब से होगी, या फला व्यक्ति हमारा इस तरह से सहयोग करेगा। कोई नहीं करता, और सिर्फ एक ईश्वरीय शक्ति ही ऐसी वो ताकत है जो हमें मित्र, रिश्ते, नाते बन के हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो मेरा तो जीवन बिल्कुल एक ही उस पे आधारित हो चुका है कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, और जो भी करेंगे वो ईश्वर करेंगे, क्योंकि ना तो हमारे अंदर कोई सामर्थ्य है। इस प्रकृति में किसी भी व्यक्ति के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रभु के नियम को बदल सके, और जो कभी बदल भी जाता है तो आप ये समझिए कि उसको उस तरह से होना ही होता है। और चीज़ें हम पूरा दिन सोचते हैं कि इस तरह से ये होगा, इस तरह से वो होगा, और फिर इस तरीके से काम करेंगे, लेकिन यकीन मानिए कुछ भी उस तरीके से नहीं होता इंसान के जीवन में। जिस तरीके से इंसान चाहता है होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो जिसका जिस तरह का रास्ता होता है, जिसका जिस तरह का जीवन होता है, उसी तरह से सारे काम भी उसी तरह से होते चले जाते हैं। और अगर हमारा जीवन अच्छा होना होता है तो अच्छे लोग भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और अगर हमारा जीवन अच्छा नहीं होना होता है तो वैसे ही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिस तरह से हमें जीवन जीना होता है। प्रारब्ध का खेल है सारा का सारा, और सभी अहंकार में पड़े रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कमाया, मैंने ये बनाया। कुछ भी, किसी की भी कोई औकात नहीं है कि कोई बना सके, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो। और जिस बनाना बिगाड़ना सब वो ईश्वर के हाथ में है। वो चाहेंगे सब कुछ बन जाएगा, वो चाहेंगे एक पल में हवा के झोंके की तरह सारा सब कुछ बिखर जाता है, और हम कुछ नहीं कर पाते अपने जीवन में। तो मैं अभी यही, मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि मैं ईश्वर के साथ एक एक पल के लिए जुड़ी रहूं, और जब 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 कोई भी ऐसा समय आया है तो ईश्वर ने जिस तरीके से एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी तरीके से ईश्वर मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। वो किसी भी रूप में हो, उनका स्वरूप वो स्वयं उस स्वरूप में हमें दिखाई नहीं देते हैं,
जिसमें हम कल्पना करते हैं, उनका स्वरूप ही बदल जाता है और कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आके मिल जाता है हमसे